तो दोस्तों हुडको ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने यहाँ पर डाटा करोड़ में अनाउंस किया है और कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, 1 रुपये 5 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2760 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 2065 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2844 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 2745 करोड़ की टोटल इनकम की थी। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 2001 करोड़ की। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी की टोटल इनकम 2820 करोड़ की हमें देखने को मिली है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के NII के बारे में, यानी कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 983 करोड़ का NII निकल के सामने आया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का NII 761 करोड़ का हमें देखने को मिला था। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का NII 961 करोड़ का हमें देखने को मिला है। हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर मैं क्वार्टर के बेस पर देखें तो इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के तो खर्चे के बारे में। कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 1838 करोड़ का हमें खर्चे देखने को मिले थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी के खर्चे 1250 करोड़ के देखने को मिले थे। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 1834 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट नज़र आ रहे हैं, इनमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। यह खर्चे हमें कंपनी के कंट्रोल में भी नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में 735 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 700 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट 727 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इनमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो इनमें हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हमें क्वार्टर बेस पर हल्का सा गिरता हुआ नजर आया है। यह कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात रह सकती है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के EPS के बारे में। तो कंपनी का यहाँ पर पिछले क्वार्टर का 3 रुपये 67 पैसे का EPS था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का EPS 3 रुपये 50 पैसे का। और जब आपकी बात करते हैं तो कंपनी का EPS 3 रुपये 64 पैसे में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के यहाँ पर नंबरों की अगर बात करें तो हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू में बढ़ता हुआ नज़र आया है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पर घटते हुए नज़र आए हैं क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बढ़े भी हैं साल दर साल के बेसिस पर तो हल्के से बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और अगर कंपनी के यहाँ पर खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।